हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कुछ समय से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो ना डालने का कारण भी यही था कि मेरी जो तबीयत थी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो उसके कारण मुझे जो है बीमार थी मैं, तो बीमार भी मैं काफ़ी हो चुकी थी। तो क्योंकि काफ़ी समय से जो मेरे शरीर में गॉल ब्लैडर था उसमें स्टोन था, तो पहले मैं होम्योपैथिक उसका इलाज कर रही थी। होम्योपैथिक इलाज से ठीक न होने के कारण मुझे इसकी सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी जो मैंने करवाई तो उससे क्या था कि जो मेरा गॉल ब्लैडर था उसे निकालना पड़ा। तो गॉल ब्लैडर निकलने के बाद ही जो स्टोन है तो बाहर निकले और गॉल ब्लैडर भी बाहर निकला। तो कोई भी चीज़ है जब हमारे शरीर में ज़्यादा कोई अलग से पैदा हो जाती है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल में जो एडमिट होना पड़ा, और उसका जो है मेरी सर्जरी होने के कारण मुझे कुछ दिन रहना पड़ा। तो अब मेरी थोड़ी तबीयत नॉर्मल है, तो मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो इसी तरह से देखिए, मेरे प्लांट थे तो मैं इनकी देखभाल नहीं पा रही थी। कुछ समय के बाद तो प्लांट में जो है खरपतवार ज़्यादा पैदा हो गया था। खरपतवार पैदा होने से ये है कि हमारे प्लांट को पूरी एनर्जी नहीं मिल रही पाती। ना मिलने के कारण प्लांट जो है, हमारी मिट्टी जो होती है, हमारे खाद पानी जो हम डालते हैं, वो दूसरे प्लांट जो है हमारे जो खरपतवार है वो मिट्टी में से जितना भी उसकी ताकत होती है वो खींच लेते हैं। तो इसलिए हमें 15-20 दिन में या महीने में एक बार गुड़ाई करनी पड़ती है। कई बार हम नहीं भी कर पाते, लेकिन फिर भी प्लांट ज़्यादा होने के कारण अगर हम रोज़ डेली 2 या 3 प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो हमें कम से कम भी 1 महीना लग जाता है प्लांट की गुड़ाई करने में। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है प्लांट की गुड़ाई करना। तो इसलिए कई बार अगर हम डेली प्लांट की देखभाल करते हैं तो जो भी खरपतवार होता है उसे हम निकालते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जैसे कि मुझे मुश्किल हो रही है, अब मेरे जितने भी प्लांट में सब में खरपतवार पैदा ज़्यादा हो गए हैं, और इसकी है अब मुझे धीरे धीरे इनको निकालना पड़ेगा और इनकी मिट्टी को भी गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये प्लांट थे मेरे जो काफ़ी प्लांट है, और इनको पीछे से कई बार है इनको ज़्यादा पानी देने के कारण भी इनके रूट्स जो है, थोड़ा मुझे ये डर है कि इनके रूट्स ख़राब ना हो जाएं। अब मैं इनको थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करूँगी और इसमें जितना भी खरपतवार है उसको मैं निकाल दूँगी। कई बार होता है जिसी तरह से हमारे प्लांट में जो भी खरपतवार पैदा हो जाते हैं तो हमारी मिट्टी जो है उसमें जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो हमारे प्लांट हैं उनको अगर पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो प्लांट के जो रूट्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, और साथ में जो प्लांट है वो भी सूखने लगता है। क्योंकि अगर हमारे कोई भी चीज़ फालतू प्लांट के अंदर पैदा हो जाती है, खरपतवार पैदा हो जाता है, तो वो पूरी एलर्जी हमारी मिट्टी की खींच लेते हैं। तो इसलिए हमें 15 दिन में या महीने में एक बार इसकी प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, और खाद पानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कुछ दिन से जो ठीक ना होने के कारण, तो घर के कई बार होता है कि अगर प्लांट सूख रहे हैं तो उनको डेली पानी देना, या 2 दिन में या 3 दिन में पानी डालना। तो उससे क्या है कि जो प्लांट में ज़्यादा पानी होने के कारण, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी ज़्यादा देने से भी प्लांट नहीं ख़राब होते, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पानी बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है। सर्दियों में खासकर हमें 3-4 दिन का इनका गैप रखना पड़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम प्लांट रखते हैं वहाँ पे छाया रहती है, उसे 1 घंटे की धूप लगती है। सर्दियों में अगर 1 घंटे की भी धूप प्लांट को लगेगी तो वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि सर्दियों में धूप कम से कम भी 4-5 घंटे की भी हो तो काफ़ी होती है। तो इस तरह से ये प्लांट है, अगर हम इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो प्लांट जो है हमारे ख़राब होने का डर रहता है। तो जैसे मेरे ये जेड्स प्लांट हैं, तो इनको ज़्यादा पानी देने से देखिए आप खरपतवार भी इसमें ऐसा पैदा होता है कि जैसे कसूरी मेथी होती है, इस तरह के ये इसमें पौधे उग जाते हैं। ये उगते इस करके हैं क्योंकि जो हमारा खाद होता है ये हम गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये जो प्लांट हैं बीच में ज़्यादा अगर हम गोबर खाद इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो खरपतवार होता है वो कई बार कहीं ना कहीं से जो हम इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ से अगर कोई खरपतवार के कोई सीड्स वगैरह गिर जाते हैं, तो वो अगर हम प्लांट में डालते हैं खाद, तो उसमें से ये प्लांट जो है तैयार हो जाते हैं बीच में जो खरपतवार होता है। तो पानी देखिए ज़्यादा होने के कारण ये काफ़ी मेरा प्लांट जो है 4-5 साल से पुराना है,
तो ये पूरा प्लांट की का जो है पूरी जड़ इसमें जो तना फैला हुआ है, लेकिन इसमें जो है इसमें देखिए पूरी जो है काई जमी हुई है और साथ में इसमें पानी ज़्यादा दिया हुआ है। ज़्यादा पानी देने से और काई पैदा होने से प्लांट का ख़राब होने का डर है, इनके रूट्स ख़राब होने का डर है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं इसको धूप में रखूँ, क्योंकि जहाँ पे प्लांट पीछे रखा हुआ था वहाँ पे धूप बहुत कम लग रही थी और पानी जो मिट्टी है बिल्कुल ही इसकी गीली पड़ी है और पत्तियाँ इसकी पीली पड़ चुकी हैं। तो इस तरह से जो हमारे प्लांट है काफ़ी जो है ख़राब हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं। ज़्यादा अगर हम प्लांट को नहीं देखते तो प्लांट कई बार हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। इस तरह से कई प्लांट हैं जो ज़्यादा पानी देने के कारण, सर्दियों में बहुत आप इसको कम पानी दें। जो प्लांट्स हमारे सेकुलर प्लांट होते हैं, तो जेड प्लांट को तो बहुत ही, अगर आप 15 दिन में भी एक बार पानी डालेंगे तो बहुत होता है। तो इसमें रोज़ डेली पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हमें ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम डेली पानी नहीं डाल सकते। 15 दिन में आप एक बार इनको पानी डाल दीजिए ताकि प्लांट आपके अच्छे और हेल्दी रहें। अगर आपको ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी और झड़ जाएंगी और प्लांट के रूट्स जो हैं ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से पानी कोई भी हम प्लांट को देते हैं तो देख के देना चाहिए, मिट्टी को चेक करके, ताकि हमारी मिट्टी में नमी है या आपकी मिट्टी ड्राई है। तो इस तरह से ये देखिए मेरा इंसुलिन का प्लांट है, इसमें भी काफ़ी, मैंने अभी कुछ समय पहले इसमें खाद डाला था और तो खाद डालने के बाद मैंने इसको क्या किया कि गुड़ाई की थी। उसके बाद जब मैं बीमार हो गई कुछ समय के बाद, प्लांट की नहीं देखभाल कर पाई, तो इसमें काफ़ी खरपतवार जो पोट थे सभी में पैदा हो गया। तो अब इसको निकालना पड़ेगा और इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। धीरे धीरे अब सभी प्लांट की गुड़ाई करूँगी और इनकी जो है मिट्टी में जो खरपतवार है उसको निकालूँगी। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हमारे प्लांट में जो पोट्स होते हैं उसमें फालतू की चीज़ जब पैदा हो जाती है तो वो हमारे प्लांट को भी नुकसान पहुँचती है और उसकी ताकत को भी खींच लेती है। तो इस तरह से अगर आपके प्लांट में खरपतवार पैदा हो जाता है उसको निकाल दीजिए और इसको गुड़ाई करके, अगर आपके प्लांट को जैसे हम खाद वगैरह देते हैं तो खाद वगैरह देते समय भी कई प्लांट अगर हम पानी देते हैं तो फिर उसमें खरपतवार पैदा हो जाता है। ज़्यादातर सर्दियों में, गर्मियों में बहुत कम होता है, सर्दियों में ज़्यादातर ये खरपतवार पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए प्लांट की गुड़ाई करना तो कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर करें। अगर आप इसको 15 दिन में गुड़ाई नहीं कर सकते, अगर आपके पास ज़्यादा पौध हैं तो महीने में एक बार जो है आप पौध की ज़रूर गुड़ाई करें। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हम गुड़ाई नहीं कर सकते, तो उसकी हम मिट्टी ही ऐसी तैयार करते हैं कि हमें गुड़ाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कई प्लांट ऐसे हैं जिनकी हमें गुड़ाई भी करनी पड़ती है। स्नेक प्लांट है, उसकी हम गुड़ाई नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी फैल जाता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हमें मिट्टी ही ऐसी बनानी पड़ती है ताकि उन्हें हमें गुड़ाई न करनी पड़े और हमारे प्लांट भी अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहें। तो ये मेरा कोरिया का प्लांट है। तो कोरिया का प्लांट भी मेरा काफ़ी जो है खरपतवार है इसमें भी, और इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है लेकिन थोड़ी सी इसमें भी नमी है। तो लेकिन इसको हाथ से, इसकी मिट्टी ही ऐसी है, इसको हाथ से थोड़ा मैं हिला दूँगी ताकि इसकी जो मिट्टी है सूख जाए और थोड़ी सी इसके रूट्स को हवा लगे ताकि अच्छी तरह से प्लांट जो है मेरा ग्रोथ कर सके। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी इन प्लांट के ऊपर जो मैंने आपको दी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।